ये कल हमने कराया था आपको वैद्युत अपघट्य विलयनों की तुल्यांकी चालकता और आज करा रहे हैं वैद्युत अपघट्य विलयनों की मोलर चालकता। भाई कल का हमारा पॉइंट था तुल्यांकी चालकता, इसको नोट करते हैं ए क्यू से, ठीक है। और आज है मोलर चालकता, इसको नोट करते हैं ए सफिक्स एम से, ठीक है। देखो दोनों में केवल एक ही अंतर है, कल भी वही था कि 1 सेंटीमीटर दूरी 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रॉनों के मध्य रखे हुए विलयन, उसमें जो कल विलयन था उसका तुल्यांकी भार दे रखा था और आज वाले विलयन का मोल दे रखा है। अंतर किसका है? केवल मोल का और तुल्यांकी का। ये तुल्यांकी भार दे रखा है तो वहां में क्या निकालना है? उसकी तुल्यांकी चालकता कहलाएगी वो, और यदि मोलर द्रव्यमान दे रखा है तो उसकी वो क्या कहलाएगा? मोलर चालकता। बस अंतर इतना ही है, ठीक है। यदि हमें दे रखा है 10 ग्राम H2SO4 रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या निकालेंगे? तुल्यांकी। और यदि दे रखा है कि H2SO4 रखा है तो H2SO4 का आप अणु भार निकाल लीजिए, H2S+O4 करके। नहीं दे रखा है तो वो क्या कहलाएगी फिर? मोलर चालकता। अंतर दोनों में क्या है? केवल तुल्यांकी और मोल का, बाकी सब कुछ सेम है। तो अब कल वाला क्या था? यदि इसकी तुलना करें हम किससे? विशिष्ट चालकत्व से। भाई विशिष्ट चालकत्व से तुलना क्यों कर रहे हैं, किसी और से क्यों नहीं? क्योंकि विशिष्ट चालक को ही तो चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व को ही चालकता कहते हैं। और ये सब क्या है? चालकता के पार्ट है। जो मेन चीज है उसका मतलब होना चाहिए, यहाँ पर उपस्थिति जरूरी है। तो ये क्या होता है? जो मोलर चालकता होती है वो होती है विशिष्ट चालकता, यानी कप्पा गुणा के आयतन के। किसका आयतन? कल भी तो यही था, बस कल इसकी जगह पे क्या था? ये वाला था, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। और जो पिछले वाले यानी तुल्यांकी चालकता के अकॉर्डिंग यदि हम कहें तो कह सकते हैं कप्पा गुणा के 1000/n। बात किसकी करें अब? नॉर्मलता की। तो ये हमारा क्या बन गया? इसका लिए सूत्र बन गया। तो मिस्टर देखिए ये क्या है? ये यदि हमें आयतन दे रखा है तो ये सूत्र लगाना है, और यदि हमें नॉर्मलता दे रखी है तो ये सूत्र लगाना है। नॉर्मलता भी नहीं दे रखी, हमें तुल्यांकी भार और हमें आयतन दे रखा है तो पहले नॉर्मलता निकाल लो। जब आयतन दे रखा तो निकालने की आवश्यकता नहीं, आयतन में यहां सूत्र से निकाल देंगे सीधा डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो भाई अब बात करते हैं हम चालकता का मापन। चालकता का देखो, चालकता कभी भी डायरेक्ट नहीं ज्ञात की जाती। चालकता के लिए पहले हमें उसका प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ता है। किसका? विलयन का। तो यानी पहले हमें प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा, और प्रतिरोध को क्रम विधि कौन सी यूज करनी है? व्हीटस्टोन ब्रिज विधि। व्हीटस्टोन ब्रिज विधि में जिस विलयन का हमें चालकता ज्ञात करना है उस विलयन को एक विशेष पात्र में रखते हैं। पात्र कोई बर्तन हो सकता है, और उसमें इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, और उसको बोलते हैं हम क्या? चालकता सेल बन के तैयार हो जाता है, जिससे हम उसकी चालकता को ज्ञात कर लेते हैं कि चालकता किस गति से या किस वेग से किस वोल्टेज के साथ प्रवाहित हो रही है। समझ ले, पहले चित्र समझा रहा हूं। ये हमारा एक कोई पात्र हो गया, इस पात्र में 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये प्लेटिनम के बने होते हैं, और इनमें नीचे पारा भरा हुआ रहता है। देखिए इसमें मुख्य रूप से प्लेटिनम ही यूज किया जाता है,
क्योंकि इसमें पारे का संचालन सही क्रम से हो सके। इनके अंदर ये थर्मामीटर टाइप के होते हैं नीचे से, इनमें ये जो छड़ होती है ये विद्युत छड़ पार होती है नीचे तक। इनमें नीचे यहाँ भरा रहता है Hg यानी मरकरी, दोनों में ही। ये हमारा मान लिया जाए नेगेटिव पॉइंट यानी कैथोड, और ये हो जाएगा एनोड पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को एक कार्क के द्वारा जोड़े रखते हैं। कार्क क्यों लगाया जाता है? नहीं, कार्क का इसके नीचे एक प्लेट लगा देते हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, संधारित्र प्लेट है, तो संधारित्र प्लेटें यहाँ लगा दी जाती हैं, इनमें जोड़ दी जाती हैं। ऐसे करके, ऐसे एक यहाँ से इसका मुंह खुला रहता है। अब इसकी क्रिया विधि समझेंगे, किससे चालकता कैसे ज्ञात करेंगे। नीचे वाला जो पॉइंट है, इस नीचे वाले पॉइंट से यहाँ हम रसायन भरते हैं, केमिकल। केमिकल कोई भी वैद्युत अपघट्य पदार्थ हो सकता है। ठीक है, और वो वैद्युत अपघट्य पदार्थ को जो ये वाला लेवल है, इस लेवल से नीचे नीचे तक भरा जाता है। फिर इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होने से यह केमिकल उबलने लगता है। आपने बैटरी को चार्ज होते हुए देखा है, उबलता है, उसमें वो पानी होता नहीं उबलता, उबलता है, बुलबुले से ऊपर नीचे बन के आते हैं और बहुत तेजी से उबलता है। उबलने से जो ये वाला, इसकी जो प्लेट होती है, ये प्लेट टच होती है इससे। ठीक है, ये प्लेट टच होने से ये उबलने लगता है, और उबलता है तो ये ऊपर प्रेशर बढ़ाता है। प्रेशर बढ़ाने से इस वाले थर्मामीटर का, यानी इस वाले इलेक्ट्रोड का जो पारा भरा हुआ है, वो पारा ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। पहले इसका चढ़ता है, फिर इसका, और जितना इसमें नंबरिंग होती है। ठीक है, जहां तक पारा चढ़ेगा वही उसकी क्या है, चालकता है। क्या? उच्चतम, हाईएस्ट। ठीक है, और इसमें जो चढ़ेगा वो क्या है, निम्नतम, कम से कम, मैक्सिमम, और इसमें होगा मिनिमम। यानी ये मैक्सिमम चालकता को मापेगा और ये वाला मिनिमम चालकता को। जहां तक, जैसे लाइट कट करेंगे इसमें से, इलेक्ट्रिसिटी बंद करेंगे, वो पारा गिर करके फिर नीचे ही पहुंच जाएगा। तो इसके द्वारा हम क्या ज्ञात, ये भी डिपेंड करता है व्हीट स्टोन ब्रिज पर। ठीक है, ये भी विधि हमारी क्या कहलाती है, व्हीट स्टोन ब्रिज कहलाती है। देखिए, हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जो विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकीय चालकता से संबंधित है। जहां हमें दूरी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी 2.1 सेंटीमीटर, और हमें क्षेत्रफल दिया है A बराबर 4.2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, और हमें नॉर्मलता दी हुई है 0.5, और हमें प्रतिरोध दिया है R बराबर 25 ओम। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और हमसे पूछा गया है कि इसका विशिष्ट चालकत्व यानी कप्पा का मान निकालना है, विशिष्ट चालकत्व और तुल्यांकीय चालकता A∠EQ। ये दो चीजें हमें निकालनी है। देखिए, अब हमें क्या करना है, पहले यहाँ K का मान निकालना है। K क्या है, कप्पा, यानी विशिष्ट चालकत्व होता है, और विशिष्ट चालकत्व क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, भाई एक सूत्र होता है कि R बराबर होता है विशिष्ट प्रतिरोध यानी ρ × L/A, यही तो होता है। भाई यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध निकाल सकते हैं, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकत्व आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ R का मान, इसको इधर ले आओ पहले, तो R × A/L इक्वल टू क्या आ जाएगा, ρ। अब R का मान कितना है, 25 × 4.2/2.1 इक्वल टू ρ। इससे ये 2 बार कैंसिल, 25 दूनी
50। तो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कितना आ गया? 50। अब बात करें हम विशिष्ट चालकत्व कप्पा की, तो कप्पा बराबर होता है 1/ρ। ठीक है, विशिष्ट चालकत्व क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम, तो यानी कप्पा बराबर आ जाएगा 1/50 अर्थात 0.02, या कह दें 2.0 गुणा 10 की घात माइनस। भाई पॉइंट को दो संख्या पीछे लेके गए, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं 2/100 कह सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या निकल आया? कप्पा का मान हमारे पास उपस्थित है। अब हमें क्या निकालना है? तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता क्या होती है? सीधा सा सूत्र है, कप्पा गुणा के 1000/n, क्योंकि n हमें यहाँ पर दी हुई है। तो कप्पा कितना आया? 2/100 रख लें, गुणा के 1000/0.20 से 20, यहाँ से पॉइंट हटा दो, 1 0 बढ़ा दो, 20 गुणा के 10/5, 5 से कट गया ये 2 बार, 20 दूनी कितना बन गया? 40। 40 क्या आ गया हमारा? तुल्यांकी चालकता। और आप एक विशेष रूप से ध्यान रखें, मात्रक लिखना जरूरी होता है। मात्रक बनाओगे कैसे? देखो इसका बनाओ पहले, इसका क्या होता है? ओम। भाई हम इसको बना रहे, इसका क्या हो गया? ओम, गुणा क्षेत्रफल का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, बटे इसका क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से इसकी घात कट गई, तो ये क्या बन गया? ओम सेंटीमीटर बन गया। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। और इसका उल्टा कर दो, यानी 1/ओम सेंटीमीटर, तो ये क्या बन जाएगा? ओम की घात -1 इंटू सेंटीमीटर की घात भी -1। ये किसका बन गया? कप्पा के लिए। अब कप्पा का लगाओ प्लस नॉर्मलता का n ही आता है, ये तो है, ये n भी जाके ऊपर माइनस का हो जाएगा, तो वो भी यहाँ n नेगेटिव लगा देंगे नॉर्मलता के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके जो मात्रक होते हैं स्वयं बनाना सीखें, और बनाने के साथ में मात्रक लिखना हमारा आवश्यक है। मात्रक नहीं लिखोगे तो आपके न्यूमेरिकल पर नंबर कट जाएंगे।